हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। बॉलीवुड जो है वो गैंग्स ऑफ गांजापुर बनता जा रहा है। जैसा कि आप देख भी रहे हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं बॉलीवुड के ड्रग्स कनेक्शन को लेकर एबीपी न्यूज पर हम नया खुलासा करने जा रहे हैं। हम आपको याद दिला दें कि जया साहा की सहायक करिश्मा प्रकाश और दीपिका के बीच व्हाट्सएप चैट में ड्रग्स की बात हुई थी। 28 नवंबर 2017 को जिस दिन दोनों के बीच ये चैट हुई थी, उस दिन की तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास मौजूद हैं। चैट में कोको क्लब में मिलने की बात हुई थी। ये क्लब मुंबई के लोअर परेल में मौजूद है। वहां पर हैलोवीन पार्टी के लिए 4 बड़े अभिनेता जमा हुए थे। इस पार्टी में दीपिका, सिद्धार्थ रॉय कपूर, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सोनाक्षी सिन्हा भी आई थी। तो ये जो एक बड़ा खुलासा है वो हम आपको दिखाएंगे और ये तस्वीर भी हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, सिद्धार्थ मल्होत्रा को आप देख सकते हैं। ये उसी कोको क्लब की बाहर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसका जिक्र दीपिका पादुकोण और जया साहा की चैट में सामने आया था। दीपिका पादुकोण भी वहां पहुंची हैं। उन्होंने समय भी पूछा था कि फलाना बंदा किस समय पहुंचेगा, और उसके बाद ये तस्वीरें सोनाक्षी सिन्हा भी वहां पर मौजूद है। और अब जिस तरीके से पूरा बॉलीवुड लिप्तता नजर आ रही है ड्रग्स रैकेट में, ड्रग्स सिंडिकेट में, आने वाले समय में ये मामला और उलझता हुआ नजर आ रहा है। एनसीबी कई बड़े चेहरों को अब पूछताछ के लिए बुलाने के लिए तैयार है। मृत्युंजय मेरे सहयोगी लगातार फील्ड में मौजूद है। मृत्युंजय, अब ये जो कोको क्लब की तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, ये इसलिए अहम हो जाती हैं क्योंकि इसी कोको क्लब का जिक्र जया साहा और दीपिका पादुकोण की चैट में भी है और तमाम बॉलीवुड के सितारे वहां पहुंचे हुए हैं। बिल्कुल सही कहा आपने शोभना। देखिए, हम कोको क्लब की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं और किस दिन की दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें हैं 28 अक्टूबर 2017 की। उस दिन क्या हुआ था? उस दिन कोको क्लब में एक हैलोवीन पार्टी रखी गई थी। उस हैलोवीन पार्टी में दीपिका पादुकोण सहित बॉलीवुड के और भी कई एक्टर्स पहुंचे हुए थे। ये पार्टी रात के समय शुरू हुई थी और ये पार्टी काफी देर रात तक चली थी। और आपको याद होगा, जो चैट हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, जया साहा का वो जो ग्रुप व्हाट्सएप चैट है, उसमें दीपिका अपनी मैनेजर करिश्मा से बातचीत कर रही हैं। उसमें कर रही है कि कोको क्लब में पहुंचना है। कोको क्लब लोअर परेल का एक हाई प्रोफाइल क्लब है, जहां पर वीवीआईपी के लिए अलग एक सेपरेट रूम होता है, प्राइवेट रूम्स होते हैं, वहां पर पार्टीज होती हैं, एक प्राइवेट केबिन होती है, वहां पर पार्टीज होती है। ये जो पार्टी की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये 28 तारीख को हुई थी, 2017 के दिन, 28 अक्टूबर। और वहां पर दीपिका पादुकोण हो, साथ ही साथ और भी एक्टर्स हैं। उसमें आपको और तस्वीरों में हमें और भी एक्टर्स नजर आएंगे। सिद्धार्थ मल्होत्रा नजर आ रहे हैं, आदित्य रॉय कपूर नजर आ रहे हैं, सोनाक्षी सिन्हा नजर आ रहे हैं। ये सभी लोग पार्टी में शिरकत हुए थे। वहां पर ये ड्रग्स मंगाने की बात हुई थी कोको क्लब में, और वो हैलोवीन पार्टी हुई थी। हैलोवीन पार्टी जो है, यहाँ पर जो चर्चा हो रही है कि वहां पर कोको क्लब में चाहिए। हैलोवीन पार्टी काफी देर रात तक चली थी और उसके बाद में ये पार्टी खत्म हुई। उसके बाद में सितारे अपने अपने घरों की तरफ निकले। उसके बाद की कुछ फोटोग्राफर द्वारा खींची गई ये तस्वीरें जो हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं कि उस पार्टी से निकलने के बाद 12:30, 1-1:30 बजे के आसपास की तस्वीरें हैं, जब सितारे उस पार्टी में से निकलकर अपने घर की ओर जा रहे थे। तो जब ये जांच का दायरा बढ़ेगा, देखिए चैट किस दिन का है? चैट है अक्टूबर 2017 का। उस समय चैट में जिसके नाम आए, तो वो जो मैनेजर है करिश्मा, उन्होंने कहां पर वो ड्रग्स प्रोवाइड कराया, अगर प्रोवाइड कराया तो किसे प्रोवाइड कराया, उस पार्टी में ऐसा क्या हुआ था, क्या वो हैलोवीन पार्टी थी या हैलोवीन पार्टी के नाम पर कोई ड्रग्स पार्टी हो रही थी? ये तमाम सवाल हैं जो जांच का विषय है और एनसीबी अपने जब जांच का दायरा बढ़ाएगी तो इस पहलुओं पर जांच करेगी। इसीलिए ये तस्वीरें बहुत खास है, क्योंकि ये बॉलीवुड की पार्टी थी और इससे घर पर ड्रग्स नहीं मंगाया गया। इस हैलोवीन पार्टी के लिए ड्रग्स मंगाया गया, कथित तौर पर ऐसा आरोप है। अब इस पार्टी में बहुत से लोग शामिल हुए थे, कुछ एक्टर्स की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। उस पार्टी से निकलने के बाद ये तस्वीरें उनके सामने आई थी। इसमें आप देख सकते हैं सोनाक्षी सिन्हा निकलते हुए नजर आ रही हैं, आदित्य रॉय कपूर निकलते हुए नजर आ रहे हैं, सिद्धार्थ मल्होत्रा निकलते हुए नजर आ रहे हैं, दीपिका निकलते हुए नजर आ रही है। जी बिल्कुल मृत्युंजय, बड़ी बात आप कह रहे हैं। हमारे दर्शक सोच रहे होंगे कि अचानक ड्रग्स रैकेट के बीच में हम कोको क्लब की तस्वीरें क्यों दिखा रहे हैं, हम हैलोवीन पार्टी की बात क्यों कर रहे हैं। तो ये जानना आपके लिए बहुत अहम हो जाता है कि कोको क्लब का जिक्र एक व्हाट्सएप चैट में आया, जिसको दीपिका पादुकोण और उनकी मैनेजर के बीच का बताया जा रहा है। आप भी देखिए। माल है क्या? हाँ, लेकिन घर पर है। मैं बांद्रा में हूँ। मैं अमित को कह सकती हूँ अगर तुम्हें चाहिए। हाँ प्लीज। अमित के पास है, वो ला रहा है। हैश ना, वीट नहीं चाहिए। तुम कोको किस समय आ रही हो? 11:30 से 12 बजे के बीच। शाल वहाँ कब तक है? उसने बताया कि 11:30 बजे तक, क्योंकि उसे 12 बजे कहीं और जाना है।
तो आपने सुनी ये चैट, हमने आपको दिखाई, पढ़ी आपने। हैश चाहिए, वीड नहीं चलेगा। और ये इसी हैलोवीन पार्टी के लिए जब ये बॉलीवुड के तमाम बड़े सितारे कोको क्लब में एकत्रित हो रहे थे, उस समय की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपिका पादुकोण को आप देख सकते हैं, सोनाक्षी सिन्हा, सिद्धार्थ मल्होत्रा, सिद्धार्थ रॉय कपूर, तमाम वो बड़े चेहरे जिनका नाम अब निकलकर सामने आ रहा है। दीपिका पादुकोण पर सीधी सीधी जो सुई है एनसीबी के शक की, वो मंडरा रही है। और ये चैट जो है वो बहुत कुछ बता रहा है। माल है क्या? ये दीपिका पादुकोण के शब्द हैं। और पहली बार आप ये तस्वीरें देख रहे हैं कोको क्लब की। खास तौर पर हम आपको इसलिए बार बार दिखा रहे हैं कि आप इस पूरे ड्रग सिंडिकेट को समझ सकें कि किस तरह रिया चक्रवर्ती की गिरफ्तारी के बाद एक इन बड़े चेहरों का नाम सामने आ रहा है। और ये पूरे जांच का विषय है कि हैलोवीन डे पर जो पार्टी दरअसल ऑर्गेनाइज की गई, वो क्या सच में हैलोवीन डे के उपलक्ष्य में थी या फिर वो एक ड्रग पार्टी थी जिसमें ये तमाम बड़े बॉलीवुड के सितारे एकत्रित हुए। अब से कुछ देर पहले हम आपको एक वीडियो और दिखा रहे थे जो कि करण जौहर ने सोशल मीडिया पर शेयर किया था। उसमें भी कुछ इसी तरीके के बड़े सितारे निकलकर सामने आ रहे हैं और एक अजीबोगरीब स्थिति में भी नजर आ रहे हैं। तो ये जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर अब सामने आ रही हैं, एनसीबी का जो दावा है कि कई बड़ी मछलियां इस ड्रग रैकेट का हिस्सा हो सकती हैं, उस बात पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है। करिश्मा प्रकाश का भी हम आपको लगातार जो दीपिका पादुकोण के साथ जो चैट है वो दिखा रहे हैं। मृत्युंजय, ये जो तस्वीरें लगातार निकल कर आ रही हैं, चाहे ये अब कोको क्लब की आ रही हो या करण जौहर ने कुछ समय पहले जो एक वीडियो शेयर किया था, एनसीबी का दावा कहीं ना कहीं सच होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, इस एनसीबी का दावा काफी पुख्ता है, इसीलिए इतने बड़े सितारे का नाम सामने आया है, क्योंकि वो चैट में सीधे तौर पर जो नाम है वो सामने आ रहा है। आपको बता दें कि ये कोको क्लब की तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, वो कितना महत्वपूर्ण है। और साथ ही साथ हमने अभी कुछ समय पहले चैट दिखाया, उस चैट में जिक्र देखिए क्या है, तुम कितने बजे कोको क्लब पहुंच रही हो, शैल वहां कितने बजे तक है, शैल वहां 11:30 बजे तक है, 12 बजे उसे कहीं और पहुंचना है। ये शैल कौन है? क्या ये शैल कोई अभिनेत्री है जिसका कोई निकनेम है? ये कोई अभिनेत्री है जिसका कोई निकनेम शैल है, उसे शैल शब्द से संबोधित किया जा रहा है, या प्यार की बोलचाल भाषा में इसे शैल कहा जा रहा है? ये कोई अब एक्ट्रेस है जो उसके बारे में पूछ रही है दीपिका की वो कितने बजे तक आएगी और कब तक रुकी हुई है? तो ये पार्टी की तैयारी की गई थी। बिल्कुल ठीक है मृत्युंजय, मैं आपका रुख करूंगी। मनोज वर्मा भी लगातार क्योंकि मेरे साथ बने हुए हैं। मनोज वर्मा, अभी तो तमाम बड़ी अभिनेत्रियों के नाम सामने आ रहे हैं, लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें ये कोको क्लब से निकलकर सामने आ रही हैं, आने वाले दिनों में बहुत से अभिनेता भी लग रहा है कि शिकंजे में होंगे एनसीबी के। जी बिल्कुल, देखिए आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि बहुत सारे अभिनेता भी शिकंजे में हो सकते हैं। और जिस तरीके से एक के बाद एक नाम जो सामने आ रहे हैं, अभी हमारे एनसीबी के सूत्रों ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक जो एन नाम की चैट सामने आई थी, आपको बता दूं कि वो एन नाम की जो अभिनेत्री है उनका नाम नम्रता शिरोडकर है, जिसकी चैट सामने आई है, जिनकी चैट सामने आई है। बड़ा खुलासा, अभिनेत्री का बड़ी नाम बात आप नम्रता कह रहे हैं। शिरोडकर है और एनसीबी नम्रता शिरोडकर से भी पूछताछ कर सकता है। जी बिल्कुल, जो चैट सामने आई है, जो जया शाह के साथ एन नाम की जो चैट सामने आई थी, वो एन नाम की जो तो नम्रता को पूछताछ के लिए बुला सकता है एनसीबी। बड़ी खबर मनोज वर्मा, मैं एक बार अपने दर्शकों को बता दूं, फिर मैं आपके पास आऊंगी। जया शाह के साथ जिस एन नाम का जिक्र हो रहा था, उस अभिनेत्री का नाम भी सामने आ गया है। एबीपी न्यूज आपको बता रहा है उस अभिनेत्री का नाम है नम्रता शिरोडकर। मनोज वर्मा, जी बिल्कुल, देखिए एक के बाद एक तमाम जो नाम है वो सामने आते जा रहे हैं लगातार इस पूरे मामले के अंदर। और 90 के दशक की बड़ी हीरोइन रह चुकी थी, लगातार हम अपने दर्शकों को नम्रता शिरोडकर की चैट भी दिखा रहे थे। हालांकि अब बोलिए मनोज, बोलिए। जी, तो मैं यही कहना चाह रहा था कि लगातार जिस तरीके से एक के बाद एक बड़ी हस्तियों के नाम सामने आते जा रहे हैं, तो अब पूरा बॉलीवुड कहीं ना कहीं ड्रग्स के अंदर घिरता हुआ नजर आ रहा है। और अब तमाम इसमें बड़े खुलासे लगातार हो रहे हैं। जिस तरीके से एनसीबी की इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एक के बाद एक लोगों को पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है और आगे आने वाले दिनों में और भी तमाम बड़े खुलासे हो सकते हैं, ऐसा एनसीबी के सूत्रों का साफ तौर पर यह कहना है। और जिस तरीके से जो टीम बना दी गई है, टीम के अंदर आपको बताना चाहूंगा भुवनेश्वर से, गुवाहाटी से और एक जगह से और 3 तेज तर्रार ऑफिसर्स को बुलाया गया है। ये ऑफिसर्स ये ड्रग सिंडिकेट को तोड़ने में बहुत ज्यादा दम रखते हैं, इनके बहुत ज्यादा बड़ा नेटवर्क है, इसी वजह से इनको यहाँ मुंबई बुलाया गया है और मुंबई में अभी अपनी जांच को आगे बढ़ाएंगे। और जिस तरीके से इन्वेस्टिगेशन मनोज, इस समय मैं आपको अभी रोक रही हूँ।